हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 9, दैट इज लेजर। लेजर देखो, लेजर करने से पहले तुम्हें जर्नल आना बहुत जरूरी है। अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो लेजर करने में कुछ मुश्किल नहीं होने वाली है। जर्नल एंट्रीज की मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 8 की 8 वीडियो डाली है, जिसके अंदर पहले 6 में बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट प्लस जर्नल एंट्रीज करवाई है, और लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने तुम्हें एडवांस लेवल जर्नल एंट्री करवाया है। अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है खुद पे कि तुम्हें जनरल आती है, फिर तो सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर देख लो कि जो एडवांस लेवल है उन्हें मत छोड़ना। मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें नहीं छोड़ सकते तुम, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर लगता है कि हम जनरल में इतने स्ट्रांग नहीं है तो जाके पूरी की पूरी जनरल के 8 के 8 लेक्चर्स देखो। अगर वो अच्छे से आ गए तो लेजर क्या, आगे आने वाला हर चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा। अदरवाइज हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम करेंगे लेजर। तो लेजर देखो है क्या। हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की कुछ स्टेजेस पढ़ी हमने। मैंने कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना। हमें ये पता है कि ये होता है हमारे पास अकाउंटिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर आगे भी होता है समराइजिंग के बाद एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो पहला प्रोसेस था, जो पहला पड़ाव था इस अकाउंटिंग की प्रोसेस का, उसे बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। और उसके लिए हमने जर्नल सीखा। हम आगे एक और चैप्टर भी सीखेंगे, सब्सिडरी बुक्स, वो भी इसी का ही पार्ट है। लेकिन अभी तक हमने बेसिक रिकॉर्ड करना सीख लिया है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, उसको रिकॉर्ड कहां करते हैं? हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई में हम क्या करते हैं? देखो, रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया था, हमने चीजों को डेट वाइज रिकॉर्ड किया था। क्लासिफाई में हम नेम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको डिफरेंट डिफरेंट भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। सेम तरीके की ट्रांजैक्शन एक कॉलम में लिख देते हैं, और उस एक कॉलम को हम बेसिकली अकाउंट बोलते हैं। जैसे मेरी पूरे दिन भर में, मैं स्कूल चलाता हूं, मेरे पूरे दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई। जैसे स्टेशनरी आया, सैलरी दी किसी टीचर को, पेट्रोल डलवाया स्कूल वैन्स में, ये सब ट्रांजैक्शन हुई। तो मैं सारी की सारी लिखूंगा, आज ये हुआ, फिर कल फिर सब कुछ होगा वो लिखूंगा। मैं क्या करता हूं, फिर कुछ टाइम बाद एक खाता बना देता हूं सिर्फ और सिर्फ सैलरी का। तो उसमें सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। तो दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर लिख देते हैं। जहां पर ये लिखा जाता है, जो ये सारे अकाउंट्स बनते हैं, उस अकाउंट्स जहां पर बनते हैं, जिस किताब में बनते हैं, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? लेजर। और वही आज हम सीखेंगे कि ये लेजर क्या होता है, लेजर में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स कैसे बनते हैं, और उनकी फिर बैलेंसिंग कैसे होती है, उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लेजर की, तो लेजर का जनरल मीनिंग क्या हुआ? लेजर का बेसिक मतलब होता है हमारे पास कि लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। ये कौन सी बुक है जो क्या करती है? सारे के सारे अकाउंट्स कंटेन करती है ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, ईच ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। पहले वो जर्नल में जाती है एंड देन इट इज पोस्टेड टू द लेजर। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो पहले जर्नल एंट्री में आती है। जैसे कि कोई भी एंट्री हुई, जैसे हमने कैश पे सेल किया, तो हम जर्नल में एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि ये जो जर्नल होती है वो मेरी क्या होती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, सबसे पहले मैं जर्नल में लिखता हूं, फिर इसके बाद मैं इसको पोस्ट कर देता हूं, क्लासिफाई कर देता हूं कि जैसे ये ट्रांजेक्शन जो है मेरी, ये कहां कहां जाएगी। ये एक तो कैश के अकाउंट में पोस्ट होगी और एक ये सेल्स के अकाउंट में पोस्ट होगी, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ट्रांजेक्शंस की पोस्टिंग होती है। समझ आया? तो सिनेरियो क्या है? सबसे पहले पहचानो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर आप जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर आप उसको क्लासिफाई करने के लिए लेजर में उसके खाते के अंदर वो चीज लिख देते हो। लेजर क्या होता है? लेजर होती है हमारी बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल होती है मेरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन ओरिजिनली कहां जाती है? जर्नल में जाती है। फाइनली कहां पर जाती है? लेजर में जाती है। इसका मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया सर कि फाइनल एंट्री की बुक ये होगी तो इसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनल एंट्री का मतलब ये होता है कि कोई ट्रांजैक्शन एज इट इज कहां तक जाती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन पहले जनरल में आई, फिर ये ट्रांजैक्शन का कैश वाली चीज तो कैश के खाते में जाएगी, सेल्स वाली सेल्स के खाते में जाएगी, तो वो होगी इसकी बुक ऑफ फाइनल एंट्री।
उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टोटल वाली चीजों का करेंगे कि टोटल कैश एक महीने में कितना था, वो सारा हम समरी में लिखेंगे। तो बेसिकली बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए बोलते हैं कि फाइनली सारी ट्रांजैक्शन यहां पर जाती है, इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल आगे नहीं जाती, वो इकट्ठी होकर क्लब होके जाती है। कि जैसे कैश है तो कैश के अकाउंट का टोटल जो है वो हम कहीं पे लिखेंगे, सेल्स के अकाउंट का टोटल हम कहीं पे लिखेंगे, इंडिविजुअल हर ट्रांजैक्शन आगे कहीं नहीं जाएगी लेजर के बाद। इसको आप ये भी बोलते हो बुक ऑफ सेकेंडरी बुक भी बोलते हो, क्योंकि जनरल होती है प्राइमरी बुक, ये होती है हमारी सेकेंडरी बुक होती है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, बेसिकली जो पहले आ रहा है, तो वो प्राइमरी बुक होती है जनरल, और सेकेंडरी जो बाद में आ रहा है। तो ये होता है हमारा लेजर। लेजर क्या होता है? अ बुक जिसके अंदर सारे के सारे खाते बनाए जाते हैं, अ बुक जिसके अंदर सारे के सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? लेजर बोलते हो। अब जल्दी से देखते हैं कि ये लेजर के अंदर हमें क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर से आपके पास 3 मेजर तरीके के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नंबर 1 पे पोस्टिंग, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादातर चांस होते हैं वो पोस्टिंग से ही आए। नंबर 2 पे आता है बैलेंसिंग, नंबर 3 पे आता है मेरे पास ट्रायल बैलेंस। देखो पोस्टिंग का मतलब होता है यहां पर हम सीखते हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको पोस्ट कैसे करना है, उसका खाता कैसे बनना है। तो यहां पे हम क्या सीखेंगे? अकाउंट क्रिएशन, कि अकाउंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। बैलेंसिंग में हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, कोई भी अकाउंट है तो आप उसको क्लोज कैसे करोगे। तो बैलेंसिंग में हम क्या सीखते हैं? क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, कि जब खाता बंद करना होता है, जब ईयर एंड आता है, वो कैसे करते हैं। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट, या मैं कहूं कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट। जितने भी खाते आपके बिजनेस में बनते हैं उन सबके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम एक जगह जाकर लिख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो हम यहां पर क्या करते हैं? बेसिकली देखते हैं कि अर्थमेटिकली मैंने सब कुछ सही किया है, कि मैथमेटिकली कुछ गलती तो नहीं है। यहां पर हम टोटल ऑफ डेबिट निकालते हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट निकालते हैं, और ये दोनों सेम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्या होता है? क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। तो वो हमेशा बराबर होते हैं, तो वहां पर उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं और लास्ट में टैली कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि यार ये जो लेजर है इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है, ये दिखता कैसे है लेजर। फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी के अंदर, क्योंकि बिना फॉर्मेट्स के यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, और वही मेरे सब्जेक्ट का मेन मोटिव है। तो फॉर्मेट कैसे बनता है लेजर का? देखो, किसी भी अकाउंट का तुम्हें फॉर्मेट बनाना है तो नंबर 1 पे आपको लिखना होगा उसका नेम ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, एटसेट्रा। जो भी अकाउंट है उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास कॉलम्स क्या होते हैं? जो भी अकाउंट होते हैं उसे हम बोलते हैं कि अकाउंट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? टी शेप के होते हैं। आप देख सकते हो कि एक टी शेप आपको देखने को मिल रही है, ये और ये आपकी टी शेप होती है। और हम यही कहते हैं कि अकाउंट्स हमारे टी शेप के होते हैं, मतलब कि हम टी बना के आधा आधा कर देते हैं, आधा डेबिट की साइड और आधा क्रेडिट की साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। जब हम मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं तो उनकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि लेफ्ट हैंड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। इधर सारी डेबिट वाली आइटम्स आएंगी, उधर सारी क्रेडिट वाली आइटम्स आएंगी। कॉलम्स दोनों साइड कितने कितने बनेंगे? 4-4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम जो आपका है वो है डेट का, आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखनी है। फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है मैं अभी आपको समझाऊंगा जब मैं इसको आपका मैकेनिक्स सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को लिखना है। जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो। क्या मतलब होता है? जनरल फोलियो, बेसिकली जनरल का पेज नंबर। मतलब कि तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन जो यहां पर लिखी, कोई भी ट्रांजैक्शन जनरल से उठा के जब तुमने उसका खाता बनाया तो आप यहां पे रेफरेंस के लिए लिखते हो कि जनरल के अंदर वो किस पेज नंबर पे है। इन केस
मैं लेजर खोल के बैठा और मैं चेक करना चाहता हूं कि जनरल में एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई, तो मैं इस पेज नंबर का रेफरेंस लूंगा और मैं उस पेज पे जाकर चेक कर लूंगा कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है। अमाउंट के अंदर आप लिखते हो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर से डेट, क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स में आपको बताऊंगा क्या आएगा। जनरल फोलियो के अंदर जनरल का पेज नंबर, अमाउंट में आ जाएगा कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है बड़ी। तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा फॉर्मेट। अब हम सीखेंगे इसके बाद कि भैया किस तरीके से मैकेनिक्स होता है, कौन सी एंट्री कहां जाती है, वो कैसे पता चलता है। तो देखो पहली ट्रांजैक्शन में मुझे बोलता है राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। कोई भी एंट्री अगर आप उसका लेजर पोस्टिंग करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसकी जनरल आनी चाहिए। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी पहले वो देख लेते हैं। कहते हैं कि राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो आप कहोगे खाता इन्वॉल्व है, एक तो इसके अंदर कैश अकाउंट और दूसरा इन्वॉल्व है बिजनेस शुरू करा तो मतलब कैपिटल लगाया। कैश इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसीलिए क्रेडिट होगी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमें ये बात सिखाते हैं कि कैश बढ़ता है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, हम कहेंगे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। बिल्कुल सिंपल। कितना, 50,000 50,000। अब देखते हैं इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होने वाली है, ये लेजर में कहां कहां जाएगी और क्या क्या चीज हम वहां पर लिखेंगे। तो देखो ट्रांजैक्शन है मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी जनरल एंट्री किस किस लेजर में पोस्ट होगी, किस किस अकाउंट में पोस्ट होगी, जो जो उसके अंदर इंक्लूडेड है। एक तो ये मेरे पास कैश अकाउंट इंक्लूडेड है, कैश में जाएगा, कैश अकाउंट इंक्लूडेड है कैश में जाएगा, और दूसरा कैपिटल इंक्लूडेड है कैपिटल में जाएगा, तो दो खातों में जाएगी। कैश अकाउंट में कहां जाएगी, कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाए जल्दी से छोटा सा, ये मैं बना देता हूं यहां पर कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये बना दिया मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट। एक डेट का कॉलम होता है वो भी बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट, ये हो गया डेट का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास डेट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया रुपीस, ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया रुपीस। यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, तो वो मैंने बनाया कैश अकाउंट, वो बनाया मैंने कैपिटल अकाउंट। अकाउंट कोई भी बनाना हो फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहते हैं। ये नाम लिख देते हैं जी जल्दी से, कैश अकाउंट, ये नाम लिख देते हैं हम कैपिटल अकाउंट है। हर अकाउंट की ये साइड डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, कोई भी खाता हो फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप शो करोगे। हमें दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्या बोला मैंने, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मतलब उसकी डेबिट साइड में लिखोगे, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे, मतलब आप कैश अकाउंट की इस साइड लिखोगे क्या, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में नाम लिखोगे दूसरे अकाउंट का। दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन आएगी, जो भी तारीख है कंसर्न डेट को यहां पर लिख दोगे आप टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, 50,000। आई बात समझ। हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश की डेबिट साइड में नाम लिख देंगे दूसरे खाते का। अब कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगी ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, इस साइड में आएगी। नाम क्या आएगा, दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है, कैश। तो कैपिटल की क्रेडिट में कंसर्न तारीख को लिख दोगे आप बाय कैश। क्या लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट की आइटम्स शुरू होती है बाय से, डेबिट की आइटम्स शुरू होती है टू से। अब इसका कोई रूल नहीं है कि सोचो कोई रूल है, ये कन्वेंशनली ऐसा चलता आ रहा है तो हम इसी तरीके से लिखते हैं। और जैसे जैसे तुम बड़े होगे, बीकॉम में जाओगे, एमकॉम में जाओगे, ये टू और बाय लिखना छोड़ दोगे, सिर्फ नाम लिखोगे। जैसे इधर लिखोगे कैपिटल, उधर लिखोगे कैश। समझ आ गई बात। तो हमने देखा अकाउंट कैसे बनता है, पहले अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं हम। फॉर्मेट बनाने के बाद हम लिखते हैं उनके नाम, फिर हम जनरल एंट्री से पूछते हैं जनरल एंट्री में जो चीज डेबिट हो रही है उसके डेबिट साइड में नाम दूसरे का, जो चीज क्रेडिट हो रही है उसकी क्रेडिट साइड में नाम दूसरे का, कैश। तो यहां पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट। डेबिट की सारी आइटम्स टू से शुरू होती हैं और क्रेडिट की सारी आइटम बाय से शुरू होती हैं। चलो अब देखते हैं जी दूसरी ट्रांजैक्शन, इससे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा कंपाउंड एंट्री है, इसके अंदर ज्यादा खाते इन्वॉल्व होंगे।
देखिए ध्यान से, कहता है सोल्ड गुड्स टू कार्तिक कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000। हमने कार्तिक को जो गुड्स बेचे 5,000 वाले 9,000 के, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, इसमें से आधा अमाउंट हमने कैश में रिसीव कर लिया। बहुत आराम से देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू कार्तिक कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000, तो मतलब यहाँ पे खाते इन्वॉल्व होंगे। एक तो सेल्स अकाउंट है ना, सेल्स कितनी करी तुमने, 9,000 की करी। हाफ ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो मतलब कैश आ रहा है आपके पास 4500 का। बाकी 4500 का क्या बन जाएगा, आपका डेटर बन जाएगा। कौन बन जाएगा, कार्तिक बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 4500 का डेटर। सॉर्टेड है कहानी यहां तक की, कि हमने क्या करा, हमने सेल्स करी 9,000 की, जिसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो हमने कहा हमारे पास 4500 का कैश आ गया, एंड हाफ इज नॉट रिसीव्ड इन कैश, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब कार्तिक मेरा डेटर बन गया। 3 खाते इन्वॉल्व है, तो 3 खातों में ट्रांजेक्शन जाएगी। किस किस तरीके से जाएगी, ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पास एक तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर हम जनरल एंट्री देखें तो जनरल एंट्री हमें समझ आती है कि कैश आ रहा है, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कार्तिक डेटर बन रहा है, एसेट बन रही है, तो हम कहेंगे कार्तिक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने भी खाते इन्वॉल्व है, हर एक में ट्रांजैक्शन जाएगी, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास यहां पर हम पहले खाते बना लेते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं, एक कार्तिक बना लेते हैं, और एक हम सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो 3 फॉर्मेट्स बनाते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया आपके लिए कैश अकाउंट। तो ये हो गया इसका डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है, क्रेडिट। इसी तरीके से एक हम बना लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम बना देते हैं। ठीक है, रिमूव ढंग से हो नहीं रहा। ठीक है, कैश अकाउंट इसको हम बोल देते हैं कार्तिक अकाउंट, और इसको हम बोल देते हैं यहां पर ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हमारा सेल्स अकाउंट। तीनों खाते बना दिए, कैश अकाउंट बना दिया, कार्तिक बना दिया, सेल्स बना दिया। एंट्री देखो, एंट्री में कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में तुम लिखोगे, क्या करोगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे आप, नाम लिखते हो दूसरे अकाउंट का, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सर ये डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। जो अब दूसरे का मतलब होता है जो क्रेडिट में है खाता, तो हम कहोगे कैश डेबिट हो रहा है किस वजह से, सेल्स में। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम लिखोगे सेल्स का, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम लिखोगे सेल्स का। तो यहां लिख दोगे आप टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कैश डेबिट कितने से हो रहा है, ये मत सोचना कि सेल्स में कितना है। आप देखोगे कैश कितने से डेबिट हो रहा है, तो कैश मेरा डेबिट हो रहा है यहां पर 4500 से, तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, 4500। तो मैं यहां लिखूंगा 4500। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कार्तिक का। कार्तिक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कार्तिक की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, क्रेडिट वाले खाते का, जो कि क्या है, सेल्स अकाउंट। तो मैं लिखूंगा कार्तिक की डेबिट में, कार्तिक की डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4500, जितना से कार्तिक डेबिट हो रहा है, जितने से कार्तिक डेबिट हो रहा है। फिर आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है,
सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है। जल्दी से बोलो, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या नाम लिखोगे, दूसरे का, दूसरा मतलब जो डेबिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे दूसरे खाते का जो डेबिट हो रहा है। तो जल्दी से देखो, सेल्स क्रेडिट होता है 9,000 से, डेबिट तो दो खाते हो रहे हैं, तो दोनों का नाम लिखोगे। आप लिखोगे क्रेडिट साइड में क्या, बाय कैश, एंड दूसरी डेट पे लिखोगे बाय कार्तिक। समझ आ रही है बात? तो दोनों का नाम लिखोगे और 4500 से। इससे पता चलता है कि 4500 की तो कैश सेल्स हुई है और 4500 की क्या हुई है, कार्तिक को उधार पे सेल्स हुई है। समझ आ गया जी? ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री और उसका किस तरीके से हम लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया कि लेजर पोस्टिंग होती किस तरीके से है। हर ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करो और फिर उसके अंदर देखो कौन कौन सा खाता इन्वॉल्व है। फिर जो खाता डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड में नाम लिख दो क्रेडिट, जो चीज क्रेडिट हो रही है उसकी डेबिट साइड में लिखोगे टू जो क्रेडिट हो रहा है। कोई खाता अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे बाय जो डेबिट हो रहा है। सिंपल है, आगे चले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा इसकी ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री के बाद हम करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन अगली क्लास में, और बैलेंसिंग भी अगली क्लास में, और ट्रायल बैलेंस भी अगली क्लास में, क्योंकि मेजर पोर्शन जो था सीखने वाला वो आज कवर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। फिर हम बैलेंसिंग सीख लेंगे और फिर हम सीख लेंगे कि किस तरीके से हमारे को ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ओपनिंग एंट्री को हम लिखेंगे। कहता है पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2025 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्नेहा, ऑल्सो पोस्ट द ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले तो कहते हैं कि आप जनरल एंट्री पास करो इन सभी ट्रांजेक्शंस को मिला के, और उसके बाद जो भी ओपनिंग एंट्री है उसको पोस्ट करो, मतलब कि लेजर अकाउंट्स में लिख के दिखाओ। एंट्री पास कैसे करते हो ओपनिंग एंट्री, जो भी एसेट्स होते हैं उनको डेबिट करते हो। कैश इन हैंड एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। जितनी भी एसेट्स होती हैं आप इनको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी मेरी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स, तो आप यहां पे कह सकते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट में क्या क्या है आपके पास, लाइबिलिटी है दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, सारे अमाउंट्स लिखते हैं, वो है 20,000, 60,000, 40,000, 50,000, 20,000, 60,000, 40,000, 50,000, 1,00,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा, 1,00,000। यहां पर अगर रुकें और देखें तो क्या ये एंट्री सही है, जल्दी से पॉज कर लो और 1 मिनट सोचो कि क्या ये सही है। ये एक्चुअली में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। टोटल ऑफ डेबिट तो बहुत ज्यादा है, क्रेडिट तो है ही नहीं उतना। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा आपके पास टू कैपिटल। बाकी पैसा कैपिटल है भैया। अगर सारी लाइबिलिटीज ना दी हो, एक दो लाइबिलिटी दे रखी है तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है। अगर कैपिटल दिया होता फिर भी मैच ना होती तो हम कहते बाकी सारी लाइबिलिटीज है, फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देते। तो अभी आप देखोगे इधर टोटल ऑफ डेबिट कितना है, 1,50,000, ये हो गया 1,00,000, 2,00,000, 250, 270, ये 1,00,000, तो ये बच गया 1,70,000। तो मेरे पास टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लाइबिलिटी के बराबर हो गया। ये हो गई मेरी ओपनिंग जनरल एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, देखो ओपनिंग एंट्री की जो पोस्टिंग होती है, ये इन सब चीजों के क्या है, बैलेंसेस हमने कैरी करे हैं पिछले साल से।
कि कैश इन हैंड पिछले साल के ईयर एंड पे इतना पड़ा होगा, तो हमने इस साल 1 अप्रैल 2025 को क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रिंग कर रहे हैं, पिछले साल से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कैरी कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम कैश आज ही कैपिटल की वजह से आए, आज थोड़ी आए, ये तो पिछले साल के बैलेंसेस पड़े थे, तो हम तो इस साल में सिर्फ उनको पिछले साल से उतार रहे हैं। जब हम इस तरीके से करते हैं, देखो एक तो होगा कि कैश लेकर आया मालिक, तो वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन ओपनिंग एंट्री में क्या है, ये मैं पिछले साल के खातों को अगले साल चढ़ा रहा हूं, तब मैं यहां पर कैश अकाउंट की डेबिट में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखूंगा कि कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू कैपिटल अकाउंट, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों को कैरी कर रहे हैं पिछले साल से। तो अब भाई कैसा दिखेगा खातों में, देखो कैश अकाउंट में कैसे दिखेगा, जितने भी डेबिट के बैलेंसेस होते हैं या जितने भी क्रेडिट के बैलेंसेस होते हैं, व्हेन ब्रॉट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जब हम इनको प्रीवियस ईयर से ब्रॉट करते हैं, या प्रीवियस ईयर बोल दो या प्रीवियस मंथ बोल दो, कहीं से भी आप जब किसी भी खाते के बैलेंस को ब्रिंग करते हो, कि ये एक्चुअली में आज डेटर्स नहीं आ रहे, आज स्टॉक नहीं आ रहा, ये ऑलरेडी पड़े हैं हमारे पास, जब भी आप इनको ब्रिंग करते हो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ से, तो आप इनको शो कैसे करते हो, बाय यूजिंग द वर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हो, बैलेंस BD, विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हम इनका पिछले साल से ब्रॉट डाउन करके ला रहे हैं। तो अब ये जब खाते बनेंगे, तो जैसे कैश इन हैंड का खाता बनेगा, ये सारे फॉर्मेट्स मैंने पहले से ला के रखे हैं। जैसे मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा, तो कैश की शुरुआत में देखो, कैश के लिए क्या लिखूंगा, कैश का डेबिट बैलेंस ब्रिंग कर रहे हो ना, तो इसके डेबिट साइड में लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नाम क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को मैं क्या लिखूंगा, 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा था, 20,000 था, तो आप लिख दोगे 20,000। आ रही है बात समझ। इसी तरीके से सन्ड्री डेटर्स, तो आप डेटर्स का अकाउंट बनाओगे, डेटर्स का अकाउंट, डेटर्स का भी अब डेबिट बैलेंस ब्रिंग कर रहे हो, तो डेबिट साइड में लिखोगे वही 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स का, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 का, तो हम लिख देंगे 60,000। सिंपल है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना देंगे हम। फिर हमारे पास स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये बना देता हूं मैं स्टॉक का, प्लांट का, लैंड एंड बिल्डिंग का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, एक रह गया कैपिटल का, वो भी बना देंगे। तो स्टॉक के अकाउंट में भी क्या आएगा, स्टॉक भी एसेट है, जितनी भी एसेट्स होती है तो उनका बैलेंस जो होगा वो डेबिट का ही होगा, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। तो स्टॉक का क्या आएगा, 40,000, प्लांट का आएगा 50,000। तो स्टॉक का लिख दो आप 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था भूल ही गया मैं तो भैया, कितना था, 40,000, 40,000। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, डेट लिख देना भाई अप्रैल 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख की, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी 1 लाख होगा। देखो कैसे लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का डेट लिख देना, यहां पे लिख देंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन्ड्री क्रेडिटर्स का थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट बैलेंस है जो ब्रिंग कर रहे हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्या है, आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो जब आप क्रेडिट बैलेंसेस को ब्रिंग करते हो तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां दिखेगा आपको, क्रेडिट साइड में। यहां पर लिखोगे आप 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1 लाख। समझ आ गई भैया बात। तो यहां पर आपको दिखेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी तरीके से आपका बन जाएगा कैपिटल का अकाउंट, और कैपिटल का अकाउंट भी क्रेडिट साइड दिखेगा अप्रैल 1 2025 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी कैपिटल आपकी है पड़ी।
तो ये हो गया हमारा बेसिक किस तरीके से लेजर अकाउंट्स को पोस्ट करते हो। ये होगी ओपनिंग एंट्री। आपने जो मैंने आपको मैकेनिज्म सिखा दिया है, कोई भी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना हो तो वो कैसे करोगे, वो भी आप यहां पर सीख चुके होगे। कोई भी एंट्री होगी, जनरल एंट्री उसकी पास कर दोगे, फिर जनरल एंट्री पास करने के बाद देखोगे जो खाता डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड में नाम आ जाएगा दूसरे का, जो खाता क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा दूसरे का जो डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट में हमेशा नाम क्या क्या लगता है, बाय, और डेबिट में हमेशा नाम क्या क्या लगता है, टू। दैट्स इट। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे किस तरीके से इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, और बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीजें एक ही क्लास में हम खत्म कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से एक एक चीज पढ़ लो, हर चीज के नोट्स बना लो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लो। हर MWF को आपको मिलती है इस चैनल पे शाम को 4 बजे अकाउंटेंसी की वीडियो रेगुलरली। सारे का सारा सिलेबस इन डेप्थ आपको करवाया जा रहा है। नहीं सब्सक्राइब करा है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले लेक्चर में।